मैं कामधेनु के बारे में आप लोगों को बतलाना चाहती हूँ। कामधेनु गाय है जो कि आपकी इच्छा की पूर्ति करती है और ईश्वर की अनुकंपा से मुझे इनके साक्षात दर्शन करने का सौभाग्य मिला। और ये पहली बात तो ये हुआ कि बहुत साल पहले मुझे मैं खुली आँखों से इन सबको देख सकती हूँ, तो मुझे ऐसा दिखा कि एक गाय है, वो चितकबरी है, अपने बछड़े के साथ में हुंकार भरती मेरे पास आ रही है। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि मैं ऐसा क्यों देख रही हूँ। फिर मैं अपने गुरु के पास पहुँची, उन्होंने कहा कि गाय के हुंकार में सरस्वती है, और वैसे हम लोग जहाँ तक जानते हैं तो गाय के खुर में भी सरस्वती का वास होता है, कामधेनु के खुर में। तो कि आपको किसी सरस्वती से संबंधित किसी चीज़ में आपको सफलता मिलेगी। ठीक है, वो बात आई गई, चली गई। उसके बाद क्या हुआ, फिर मुझे कई बार सौभाग्य मिला। फिर दूसरी बार ये हुआ कि मुझे 4 बजे के बाद मेरी अक्सर नींद खुल जाती है। तो मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे दरवाज़ा बंद है और बाहर कोई गाय बैठी हुई है, तो वो आवाज़ दे रही है। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा, मुझे जाके देखना चाहिए। जब मैं वहाँ देखी तो काली सी गाय थी और वो मतलब रम्हा रही थी, और जब तक मैं वहाँ पे दरवाज़ा खोल के पहुँची तब तक वो जा चुकी थी। फिर मुझे लगा चलो गाय का देखना शुभ कहते हैं, हमारे पापा वगैरह भी बोलते थे। फिर कुछ समय के बाद ये हुआ कि हमारे घर के अंदर वो दरवाज़ा गेट बंद, और वो गाय 4 बजे फिर मुझे दिखी। और फिर मैं दरवाज़ा खोल के जब सामने गई तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि मुझे दिख तो रही थी वाइट रंग की गाय, एकदम कपिला गाय थी, लेकिन वो जब तक मैं उसको देख के जैसे कुछ सोचती तब तक वो वहाँ से गायब हो चुकी थी। तो मुझे अक्सर गाय का यही समझ में आता था कि क्यों दिखती हैं। कभी छत में मुझे ऐसा एहसास होता था कि गाय जो कि छत में कहाँ चढ़ेगी, लेकिन मुझे छत में भी गाय का एहसास हुआ। फिर ऐसे ही मैं खोजती रही, मेरी आदत है थोड़ा पढ़ने की, और मैं खोजती रहती थी कि क्या। फिर मुझे कामधेनु के बारे में मिला कि कामधेनु ऐसी होती है कि वो आपकी इच्छा की पूर्ति करती है। और फिर मैं कामधेनु के बारे में जानने की कोशिश की, तो फिर मुझे कई जगह मिला कि समुद्र मंथन में जब बाकी चीज़ें मिली, अमृत कलश मिला, शंख मिला, हीरा मोती जवाहरात मिले, तो कामधेनु भी मिली थी। और जब कामधेनु मिली तो इसमें पहली बात तो कहते हैं 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है, इच्छा पूर्ति करती है, साक्षात लक्ष्मी होती है, और सुख समृद्धि और धर्म इसमें होता है। और इन सब विशेषताओं को लेके कामधेनु है। और फिर इसके और भी हैं कि इसके मस्तक पे शिव का वास है, 33 करोड़ देवी देवता तो वास करते ही हैं, और उसके कानों में अश्विनी कुमार हैं, और इनकी सींगों में हरि विष्णु हैं, ब्रह्मा हैं, और खुर में सरस्वती है, और इनके पेट में माँ गौरा हैं। इस तरह उनके ऊपर सबका वास है कामधेनु के ऊपर, और इच्छा पूर्ति करती। फिर जब सबने सोचा कि कामधेनु है तो वशिष्ठ मुनि बहुत त्याग वाले, बहुत अच्छे थे, तो सबने सोचा क्यों ना हम लोग इनको दें। वो देवताओं ने जाके उनको दिया कि ये कामधेनु गाय है, आप इसको रखिए। अब वहाँ पे पहुँचने के बाद वहाँ वो सुख समृद्धि तो बढ़ाती है, वो अन्नपूर्णा है, तो वहाँ पे उनके जो आश्रम में मतलब खाने पीने किसी चीज़ की कमी नहीं होती थी। तो जब ये बात दूर दूर तक पहुँची तो विश्वामित्र को पता चला कि अरे ऐसी गाय है, तो मैं चलो अपने बल प्रयोग करके मैं इसको अपने पास ले आता हूँ। लेकिन कामधेनु से जब उनसे लड़ने के लिए गए तो कामधेनु ने अपने ही सैनिक तैयार कर दिए, और वहाँ पे उनको फिर हार मानना पड़ा, और फिर कामधेनु को वो नहीं ला पाए विश्वामित्र। फिर ये कहानियाँ मैं सुनती थी, पढ़ती थी, मुझे थोड़ा सा इन सब चीज़ों से इंटरेस्ट मिला। फिर बहुत समय के बाद क्या हुआ कि 4 बजे सुबह मेरी फिर नींद खुली, और मुझे ऐसा लगा फिर कोई गाय रम्हा रही है। तो मैं बाहर निकली, ज़्यादा मुझे अटैचमेंट है क्योंकि मैं इनको रोटी वगैरह, पहली रोटी हमारे घर में बहुत समय से चलता है कि पहली रोटी मैं गाय को देती हूँ। तो मुझे आज फिर ये गाय क्यों आ रही है, पता करना चाहिए। जैसे मैंने दरवाज़ा खोला तो मैंने क्या देखा, एक वाइट रंग की गाय है, और वो वाइट रंग की गाय है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा हाइट की नहीं है, छोटी सी है, लेकिन उसके 5 मुख हैं। और वो मैं एकदम से अचकचा गई, और मुझे लगा गाय, मैं प्रणाम की। फिर जैसे ही मैं कुछ उनसे पूछती, कुछ करती, बोलती मैं कामधेनु हूँ। मैं एकदम हक्का बक्का रह गई, करी कामधेनु मेरे दरवाजे के सामने आ गई। फिर उसके बाद जैसे ही मैं कुछ समझ पाती वो वहाँ से जा चुकी थी, उनका पता ही नहीं, छूमंतर हुई। फिर मैं अपने गुरु के पास पहुँची, मैं बोली गुरु जी, मुझे कामधेनु ने ऐसा हुआ मेरे साथ में, और मुझे कामधेनु ने तो साक्षात दर्शन किए। बोले नहीं मैडम, मैं नहीं मान सकता कि आपको कामधेनु दिखी। हम बोले आप माने चाहे ना माने, लेकिन मुझे दर्शन दिए। बोले कामधेनु किसी के पास आ ही नहीं सकती, आपके पास कैसे आ गई। मैं बोली ये तो आप जानिए, गुरु आप हैं, और लेकिन मुझे दर्शन हुए। फिर बोले अच्छा मतलब आप शिव भक्त हैं। बोले हाँ शिव भक्त हैं, और यदा कदा मैं शिव पुराण के ये सब पाठ पढ़ती हूँ। तो मैं उसमें मुझे ध्यान था कि नंदा, सुनंदा, सुरभि, सुशीला, सुमना, ये 5 गौ माताएँ हैं,
और ये भगवान शिव शिवा की पूजा अर्चना में रहती हैं और उनके कहने पे ये इनके अपने भक्तों के कष्ट का निवारण करती हैं। तो जो मुझे कामधेनु 5 मुख में दिखी, तो वास्तव में वो कामधेनु का वो रूप था जो शिव शक्ति के पास रहता है। और फिर उसके बाद मेरे घर में मेरे बच्चों के 2 काम थे वो पूरे हुए और इस प्रकार मुझे साक्षात कामधेनु के दर्शन हुए और मेरे घर में आई, मुझे दर्शन दी और माँ कामधेनु की जय।